अंतिम सामना खेळण्यासाठी मात्र त्यांना संधी इथे उपलब्ध झाली आहे. खास करून मी भावाले संघाचा इथे मात्र उल्लेख करेन की त्यांना स्वप्न सुद्धा नव्हते की अजय आम्ही अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचू, परंतु त्यांनी चांगला खेळ इथे मात्र प्रस्थापित केला आणि त्यांच्या मेहनतीने मात्र तो संघ इथपर्यंत पोहोचला है। जी हाँ, काफ़ी सारी मेहनत की है भावाले के खिलाड़ियों ने भी, और ज़्यादा मेहनत करनी होगी उनको इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। उसके लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। सेमीफाइनल मुकाबले में एदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को परास्त किया था जय बजरंग भावाले ए टीम ने, और थोड़ी देर पहले चरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम को परास्त किया सेमीफाइनल मुकाबले में एनके स्पोर्ट्स गोरसई बी टीम ने। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं योगेश और उनके साथ निखिल। निखिल ने बढ़िया खेल पेश किया है पूरे टूर्नामेंट में। योगेश का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें देखने को मिला है, लेकिन अब पूरे टूर्नामेंट में क्या हुआ है उसको पीछे छोड़ते हुए इस फाइनल मैच की तरफ देखना होगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को। बुलंद हौसलों के साथ दोनों भी टीमें पूरी तरह से तैयार है इस महामुकाबले के लिए। तर एक विनंती करतो या सर्व क्रीडा रसिकांना, फायनलचा सामना सुरू होण्याअगोदर या दोन्ही संघासाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला हरकत नाही मित्रांनो। गोरसई विरुद्ध भावाले अशी ही अंतिम लढत। एका बाजूला पाहू शकता आपण विवेक पाटील यांचा संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पाहू शकता आपण जय बजरंग स्पोर्ट भावाले हे संघ आहे आणि पहिलाच चेंडू इथे मात्र स्वेरी पाहायला आपल्याला व्हाईटच्या स्वरूपात इथे मात्र अकाउंट ओपन केला जातो या भावाले संघाचा। सर्वाधिक जोडी पाहायला मिळतो आपल्याला खेळपट्टीवर अनिकेत बारशी, योगेश आणि निखिल। योगेश के पास स्ट्राइक, भावेश अगली गेंद लेकर इस बार आगे रखा हो, बेल तो जल गई है लेकिन गिरी नहीं है, किस्मत हो तो ऐसी हो। म्हणजे असं वाटतं की अजय कुठेतरी बजरंग बलीचा आशीर्वाद घेऊन हा संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आहे। पहा, चेंडू इष्टाना ब्रश करून गेला होता, परंतु बेल मात्र खाली पडली नाही। सुदैव मित्र म्हणे या ठिकाणी फलंदाज योगेशचं। इलेक्ट्रॉनिक बेल्स का यही मसला रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी। इस बार किनारा लगा है और क्या कैच लिया गया है? जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त कैच। पहले विकेट का पतन खाता भी नहीं खोल पाए बैट्समैन योगेश। पहा, तुम्हाला फटाके फोडायचे आहेत, परंतु थोडेसे दूर व्यासपीठाच्या समोर तुम्ही फटाके फोडू नका। हा झेल जे टिपला त्यावेळी योगेशला स्वतःवर विश्वास नव्हता की मात्र यष्टीच्या पाठीमागे हा झेल यष्टी रक्षकाने मात्र पकडला आहे। मेघनाथ का एक हाथ का कमाल देखने को मिला, बहुत ही शानदार कैच लपका उन्होंने। जोगेंद्र आए हैं, फुलर लेंथ गेंद खदेड़ कर निकाला है, इनसाइड एज लगा बल्ले का, विकेट कीपर पहुंचे गेंद पर, तब तक एक रन पूरा। खाता खोलते हुए इस सिंगल की मदद से बैट्समैन जोगेंद्र, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए डायरेक्ट हिट लगता तो भी मुझे लगता है कि बैट्समैन पहुंच गए थे। 30-35 रन तो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करनी होगी भावाले ए टीम को। हालांकि वो मुश्किल काम है इस समय, क्योंकि पिछले कई मैचेस से हम देख रहे हैं बहुत धारदार बॉलिंग हो रही है गोरसई टीम द्वारा। इस बार गेंद को पुल कर दिया, गेंद हवा में है, डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, और बहुत ही बढ़िया कैच। एक और विकेट का पतन, निखिल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। बरोबर आपल्याला भवेश पवारची पाहायला मिळाली, सुरुवात चांगली करून दिली आहे प्रत्येक मॅच मध्ये, आणि त्याचा अनुषंगाने पाहतो की अंतिम सामन्यापर्यंत मात्र हा संघ या स्पर्धेच्या माध्यमातून पोहोचताना आपण पाहतोय। भरपूर खुश आहेत विवेक पाटील शेठ, कारण त्यांच्या नावाने आज संघ या स्पर्धेमध्ये आज उतरलाय, आणि मात्र असं वाटतं की मात्र नक्कीच एखादी ट्रॉफी आपल्या गावामध्ये नक्कीच ते थाटामाटाने घेऊन जातील, त्यात काही शंका नाही। जी, एक तो ट्रॉफी तो लागू हो गई है, लेकिन अब विजेता की ट्रॉफी उठाने का प्रयास होगा।
दोनों भी टीमों का। बढ़िया शुरुआत करते हुए एक बार फिर से भवेश पवार अगली गेंद सामना करेंगे जोगेंद्र। तेज तर्रार गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी, पैनी गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली है भवेश पवार द्वारा। पहले राउंड का जो मुकाबला था, जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के पास बहुत अच्छा मौका था मैच जीतने का। 3 ओवर में गुरसई के सिर्फ 9 रन बने थे, हालत खस्ता थी, लेकिन आखिरी ओवर जो अभी पाटिल ने किया था उसमें राहुल ने 17 रन बनाए और वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उस मैच का। बेहतरीन यॉर्कर इस बार एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाए थे और क्या शानदार फील्डिंग भी देखने को मिली भवेश पवार द्वारा। कहां से लाते हैं इतनी एनर्जी ये खिलाड़ी? और कौन सा चिक्की का आटा खाते हैं, पूछना पड़ेगा अजय। लगातार मुझे एक दर्शक ने मैसेज किया है कि लगातार 25 घंटे से भी ज्यादा ये टीम क्रिकेट खेल रही है। ये सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अजय, हा सेलिब्रेशन याच्यासाठी आहे की स्पर्धा अगदी चांगल्या पद्धतीने समाप्त झाली, कोणत्याही प्रकारचा गालबोट लागला नाही आणि त्याचमुळे पाहतो की माऊली स्पोर्ट आपल्या संघाच्या वतीने मात्र हा सेलिब्रेशन आपण पाहू शकतो अगदी या फटाक्याच्या आतिषबाजीने। बिल्कुल, केवल जबानी दावे नहीं किए हैं माउली स्पोर्ट्स सामने टीम ने, केवल बोल के दिखाया नहीं है, वो उन्होंने करके दिखाया है कि डे नाइट टूर्नामेंट करेंगे और करके दिखाया। आणि कशा प्रकारे करायची ते सुद्धा मात्र दाखवून दिलं। जबरदस्त डिसिप्लिन पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 2 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। भावली टीम बैकफुट पर, नए ओवर लेकर कपिल केने। इस बार छेड़खानी करने का प्रयास था, बहुत दूर से अधूरे मन से बल्ला चलाया था तुषार केने ने। कोई रन नहीं इस गेंद पर। 4 ओवर्स प्रति पारी का ये फाइनल मुकाबला है। भावली टीम के खिलाड़ियों को ये सोचना होगा कि ये मैच वो जीत सकते हैं, अच्छी बैटिंग उसके लिए करनी होगी, कुछ इस तरह के शॉट्स खेलने होंगे। धीमी गति की गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल दिया है पॉइंट के ऊपर से, लेकिन डीप में फील्डर पहुंच गए वहां पर। स्वीपर कवर के खिलाड़ी आए थे गेंद पर, 2 रन पूरे और 2 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अपील हो रही है और ये मामला नजदीकी है, तीसरे अंपायर की मदद। नक्कीच पाहूया इथे मात्र फलंदाज बाद आहे की नाही, कारण एक धाव सहजपणे पूर्ण केली होती, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुद्धा केला, तो सुद्धा मात्र अतिशय चांगल्या प्रकारे केला आणि तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये आता मात्र या ठिकाणी पंचांनी तिसऱ्या पंचांकडे मात्र मागणी केलेली आहे। अंपायर्स के जो निर्णय रहे हैं, खास तौर पर शकील कोटी के जो निर्णय, क्लोज डिसीजंस बहुत ही बढ़िया रहे। गोकुल पाटिल की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम, उनके भी डिसीजंस लाजवाब रहे हैं। और जो यहाँ के स्थानीय अंपायर्स है उन्होंने भी अच्छा कार्य किया इस टूर्नामेंट में। अरुण चोरगे, दिनेश दळवी, सागर फुलोरे ने। तर एक पंचासाठी महत्त्वाची सूचना आहे की जे आपण दृश्य पाहिलं आहे ते मात्र रेकॉर्ड झालं नाही, तर तुम्हाला अनफील्ड जो निर्णय है तो तुम्हारा द्यायचा है, नॉट आउट, इट्स ओके। जी बिल्कुल, ये तो होने ही वाला था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल हो रहा है, यदि कैमरे में कैद नहीं हुआ है दृश्य तो बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज के ही पक्ष में जाएगा, तो सही फैसला है अंपायर का, नॉट आउट। 2 रन मिले हैं, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 4 पर पहुंच चुका है। अगली गेंद लेकर कपिल। इस बार जबरदस्त गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई, बलखाती हुई गेंद और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी। आउट स्विंगर्स बहुत बढ़िया डालते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध कपिल के ने, ये उनकी स्टॉक बॉल होती है। इस बार करारा शॉट पुल कर दिया है और सक्सेसफुल, सीधे दर्शकों के बीच में भेज दिया गेंद को। 6 रन। भरपूर वेळा तुषारला खेळताना पाहिलेला आहे, परंतु माझ्यासाठी मात्र हा बेस्ट मोमेंट असेल की तुम्ही गोडसे बीस संघाच्या अगेन्स्ट कपिल केनेवर मात्र एवढा चांगला स्ट्रोक केलेला आहे आणि हे चित्र माझ्या डोळ्यासमोर नेहमीच असेल। अतिशय जबरदस्त फटका 7 धावांसाठी, षटकार पाहायला आपल्याला। ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया तुषार ने, तुषार काफी होशियार निकले, टाइमिंग के बलबूते पर उन्होंने गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो तुषार भी दिखा रहे हैं कि कंडीशंस भले ही बॉलर्स के लिए अच्छी है, लेकिन यदि टाइमिंग आपकी बढ़िया हो तो रन्स बनाए जा सकते हैं। 6 रनों की मदद से स्कोर उछलता हुआ दोहरे अंकों में पहुंच चुका है, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद
और इस बार फ्लिक कर दिया, फिर से गेंद हवा में है, फील्डर के ऊपर से एक और मैक्सिमम। कमाल की बल्लेबाजी, ये पलटवार शुरू हो गया है भावाले ए टीम द्वारा। ये पलटवार है तुषार केने का। काय जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते. मनगटाचा वापर केला फलंदाज तुषारने आणि काय टायमिंगच्या स्वबलावर इथे मात्र या ठिकाणी षटकार पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक दुसरा बिगेट आणि आता मात्र कुठेतरी खेळाडू कक्षामध्ये एक नवीन ऊर्जा पाहायला मिळते. थोडासा आनंदाचं वातावरण आता मात्र भावाला जे संघाचे जे पाठीराखे आहेत त्याच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतोय. और भावाले के केने भी बता रहे हैं कि सिर्फ गोरसे के केने फेमस नहीं है, भावाले के केने भी बहुत फेमस हो सकते हैं। उनके पास भी काफी दमखम है। लगातार 2 छक्के, स्कोर हो चुका है 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति। ये टोटल बड़ा अच्छा है, 2 ओवर में 16 रन बने हैं। आणि जर याच अनुषंगाने जर पुढे गेले तर नक्कीच 25 किंवा 30 धावांपर्यंत नक्कीच पोहोचू शकते. पहा अजूनही मात्र या ठिकाणी आमच्यापर्यंत या शुभेच्छा पोहोचल्या जात आहेत. म्हणजे किती क्रेज आहे या स्पर्धेचं. नितीन मागे यांच्या माध्यमातून भावाले संघाला बेस्ट ऑफ लक आलेले आहेत. धन्यवाद नितीन. नेवर की पहली गेंद बहुत तेज निकल गई पवन केने की। ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे बैट्समैन। अभी भी देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी बाकी है। अनंता केने अभी भी आए नहीं है बल्लेबाजी के लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है। खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है, वही कोशिश इस बार हुक किया, लेकिन डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। परंतु अजय तुला नाही असं वाटत की 3 षटकांची मॅच आहे कुठेतरी मात्र अनंताला 4 षटकांची मॅच आहे सॉरी, आणि त्याच अनुषंगाने मात्र कुठेतरी या ठिकाणी गेम प्लॅन थोडंसं आपल्याला चेंजेस पाहायला आपल्याला. जी बिल्कुल, उसको ही देखते हुए जब 2 विकेट जल्दी गिरे तो तुषार को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। और ये जो चाल चली है ना भावाली टीम ने, ये बड़ी अच्छी चाल नज़र आ रही है। सक्सेसफुल अभी तक नज़र आई है, क्योंकि 2 छक्के जड़ चुके हैं तुषार। 14 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया है। टीम का स्कोर इस समय 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पवन की अगली गेंद, इस बार एक और अच्छा शॉट पुल कर दिया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास और आउट। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन इस बार गैप में नहीं खेल पाए और जितना एलिवेशन चाहिए था उतना बना नहीं पाए थे स्ट्रोक के पीछे। लेकिन एक अच्छी पारी खेलने के बाद तुषार पेविलियन की राह पर. हो नक्कीच अतिशय चांगल्या प्रकारे इथे मात्र त्यांनी फलंदाजी केली. 2 षटकांच्या साहाय्याने आपल्या संघाला पाहू शकता आपण 14 धावांचं योगदान दिलं. आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय आपल्याला अनंत केने, सर्वाधिक अनुभवी खेळाडू भावाले संघाचा आपण जर पाहिला तर अनंत केने आहे. आणि पहा टाळ्यांच्या गजराने इथे मात्र तुषार केनेचं स्वागत केलं जातंय. एखाद्या वेळी आपण पाहू शकता एखादा मोमेंट जर फलंदाज जर खेळाडू प्राप्त करत असेल तर त्याचं मात्र नक्कीच प्रोत्साहन वाढवलं जातोय. आणि त्याच पद्धतीचं मात्र ठिकाणी आपण आनंदाचं वातावरण पाहिलं खेळाडू पक्षामध्ये. धावसंख्या पाहू शकता स्थिर आहे 17. 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है पारी में. मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, फील्डर थोड़े दूर है, पहुंच नहीं पाए, गेंद कैरी नहीं की थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. कोशिश बढ़िया थी वहाँ पर फील्डर की, लेकिन थोड़े से पीछे रह गए थे. और देखते ही देखते 2 रन पूरे कर लिए हैं दोनों भी बल्लेबाजों ने. बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. स्कोर 19 पर पहुंच चुका है. एक ऐसे टोटल की तरफ बढ़ रही है भावाली टीम, जिससे काफ़ी सारी चुनौतियाँ गुरसई बी टीम के सामने भी खड़ी हो सकती है. पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में, पवन गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम. जा तर अजून एक इथे मात्र विकेटचं पतन आपल्याला पाहायला मिळालं. फलंदाज इथे मात्र बाद होताना आपण पाहतोय योगेंद्र. इथे मात्र या ठिकाणी पंच करायचं होतं फलंदाजाला, परंतु चेंडूने बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क झाला नाही. थोडंसं उजव्याच्या बाहेर चेंडू पात्र पाहायला आपल्याला. त्याचमुळे पात्र पंच मात्र ठिकाणी गोलंदाज दंडित केलं. पंचांचं सुद्धा मात्र जबरदस्त कामगिरी आहे या पूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. खास करून गुगुल पाटील सर असतील, शकील कोटे, शानू कुरेशी सुद्धा मात्र कालच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी केली. दिनेश दलवी यांना विसरू शकणार नाही. अरुण सोरगे यांनी सुद्धा मात्र अतिशय जबरदस्त कामगिरी केली.
आणि त्याच्यामुळेच ही स्पर्धा आपल्याला सक्सेसफुल होताना पाहायला मिळते. तर 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. एकूण 20 धाबा धापलकावर 4 गडी आतापर्यंत भावाली संघाने गमावले. अनंत केने आणि सुजित असे हे 2 फलंदाज आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत. देखिए कई दर्शकों को ये भी लग रहा होगा कि गोरसई बी का पलड़ा इस समय भारी है इस मैच में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्कोर अच्छा है, 20 रन बने हैं 3 ओवर में, 1 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। अनंता किने क्रीज पर है, जो आखिरी ओवर में 2-3 बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। राहुल किने आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए, स्ट्राइक इस समय सुजीत के पास है। और जय बजरंग भावाली ए टीम का फाइनल्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये टीम जब फाइनल में पहुंचती है तो ज़्यादातर जीतती है। हालांकि गोरसई बी टीम का रिकॉर्ड उनसे भी अच्छा है, लेकिन दोनों टीमों का बढ़िया रिकॉर्ड है। तो मैच अच्छा हो सकता है। अच्छी गेंद, लेकिन उसको अच्छी तरह से खेल दिया मिड विकेट की तरफ, 1 रन। हो नक्कीच. गुरसई संघाला जर इथे संकटामध्ये अजय टाकत असेल तर या षटकामध्ये किमान 10 धावा तरी तुम्हाला जोडणं गरजेचं आहे, जेणेकरून 30 धावांवर तुम्ही नक्कीच डिफेन्स करू शकता. त्या धावांचा तुम्ही संरक्षण करू शकता आणि त्याच अनुषंगाने तुम्हाला मात्र या ओव्हरमध्ये फलंदाजी करावी लागेल. कुटुंबाचा चेंडू अतिशय वेगवान होता, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये जाऊन मात्र ट्रॅव्हल झाला आहे. सिंगल धाव पाहायला मिळाली. सिंगल आणि डबलने मात्र तुम्ही जास्त मोठी धावसंख्या उभी करू शकणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला मोठे फटके खेळावे लागतील आणि ते सुद्धा सोपं नाही आहे. जी, आसान तो कुछ भी नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए इस फाइनल मैच में। महामुकाबला है आखिरकार। इस बार ऊंचा उठा दिया है ये तारामंडल में ज़रूर है, लेकिन मैदान के अंदर विजय चंदन ने गेंद के नीचे, और वो भी ज़्यादा गलतियां करते नहीं है। अच्छा कैच। विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 को जीतने के लिए ये संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में, जय बजरंग भावाले ए और एनके स्पोर्ट्स गोरसई बी के बीच में। 5वें विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है 22 रन। सुजीत आउट हुए, नए बैट्समैन सूरज आए हैं। अनंता के पास स्ट्राइक, तेज तर्रार गेंद, लेकिन इस बार दिशा इन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज राहुल, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 23 पर पहुंच चुका है स्कोर। अभी भी 3 गेंदें इस पारी में शेष है। एक भी बड़ा हिट लगता है तो 30 के आसपास का टोटल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि चैलेंजिंग स्कोर ज़रूर हो सकता है। ऑफ साइड में 4 फील्डर्स, ऑन साइड में 5। फिर से लेग स्टंप के बाहर, इस बार भावेश पवार ने किसी तरह से रोक लिया गेंद को, लेकिन ये भी वाइड है। तो लगातार 2 वाइड गेंदें। देखिए ये दबाव होता है। अनंता केने जब स्ट्राइक पर आते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलर के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। थोड़ी सी दहशत अभी भी अनंता की है, और इस सीज़न में तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अनंता का रहा है अपनी टीम के लिए। ओहो, इस बार बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ, बेहतर पेस भी था। बीट किया बैट्समैन को, बाउंस अच्छा था। हो नक्कीच. बाउन्सच्या साईडने वेग सुद्धा चांगला प्राप्त केला होता गोलंदाज राहुल केनेने. थोडस सन्नाटा आता मात्र पाहायला मध्ये करणार, ज्या धावा येणे गरजेचे त्या धावा मात्र कुठेतरी पाहायला मिळाला नाही. परंतु इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता, वेगवान फुलटॉस चेंडू पाहतोय, पण परंतु शॉट एस्टा कव्हरला मात्र ठिकाणी चांगला क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. आणि त्या प्रयत्नामध्ये पाहूया फलंदाज बाद झाला आहे की नाही. यस, फलंदाज बाद. हालांकि भावेश पवार खुश नज़र नहीं आए वहाँ पर फील्डर से। जानते हैं कि स्ट्राइक अनंता के पास है, और आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट यदि खेलते हैं तो वो भी महंगा साबित हो सकता है। वडौली बी और गोरसई बी के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था पारी में गोरसई की ओर से योगेश ने, और वो भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस बार जोरदार फ्लिक लगाने की कोशिश, दिशा इन गेंद। काफ़ी लंबा चल रहा है राहुल केनी का ये ओवर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। अरे भावेश पवार सांगते की मागे कुठे चाललाय तू, पुढे टाक. होत असतो अजय, कधी कधी जास्त वेग प्राप्त करत असताना मात्र गोलंदाज कधी कधी दिशा ही न चेंडू पाहायला मिळत असतात, आणि तसंच परत दृश्य आपण इथे मात्र अनुभवलं. आता मात्र चांगला चेंडू आहे, अतिशय
जबरदस्त वेगवान डिलिव्हरी पाहायला मिळाली आणि अशा रीती पहिल्या डावाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आहे. 6 गडी गमावले या ठिकाणी जय बजरंग स्पोर्ट भावाले संघाने फक्त 28 धावा या 26 धावा आणि अंतिम सामना जिंकण्यासाठी या ठिकाणी एन के स्पोर्ट गोरसई बी संघाला 27 धाब्यांची गरज आहे. अभी देखना है कि जो विनर की ट्रॉफी है वो कहाँ पर जाती है, विवेक शेठ के घर में जाती है या फिर भावाले में. परंतु अजय एक निश्चित आहे की आपल्या परिसरामध्येच राहील त्यात काही शंका नाही. लेकिन देखिए भले ही पुरस्कर्ता विवेक शेठ पाटिल है गोरसई बी टीम के, नाम तो गोरसई बी का ही होगा, जय बजरंग गोरसई बी. भले आज वो एनके स्पोर्ट्स के नाम से खेल रही है, लेकिन विवेक बहुत खुश है कि उन्होंने जो इस टीम को मौका दिया है. आणि खास वैशिष्ट्य म्हणजे अजय या दोन्ही संघाने मात्र बजरंग बलीचा आशीर्वाद घेऊनच मात्र या स्पर्धेमध्ये दाखल झाले होते. परंतु एकाच संघाला मात्र कुठेतरी बजरंग बलीचा या मॅच मध्ये आशीर्वाद मिळेल आणि तो संघ कोणता असेल येणारे 4 षटकामध्ये आपल्याला हे दृश्य पाहायला मिळेल. पहा मित्रांनो, आपण एनके म्हणजे काय, एन अर्थात नामदेव आणि के अर्थात काथोड. म्हणजे विवेक पाटीलच्या पप्पांचं नाव आहे नामदेव आणि आजोबांचं नाव आहे काथोड आणि त्या नावाने हा संघ खेळत असतो. या जी बिल्कुल, खास तौर पर आमने लोनाड परिसर में हम एनके खांडवल टीम को खेलते हुए देखते हैं. पटाखों की आतिशबाजी लगातार जारी है, ये सेलिब्रेशन है इस टूर्नामेंट के सक्सेस का. मावली स्पोर्ट्स आमने टीम का ये बिग शो अब समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ. 4 ओवर में 27 रनों की चुनौती एनके स्पोर्ट्स गोरसई बी टीम के सामने, ये महामुकाबला जीतने के लिए. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. ये वीआईपी डाइस का दृश्य इस समय आपके स्क्रीन पर है. माननीय श्री पांडुरंग टेकड़ीकर साहब हमारे बीच मौजूद है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, जिन जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को सहयोग किया है उन सभी को हम थैंक्स कहते हैं मावली स्पोर्ट्स आमने टीम की ओर से. और अब चलते हैं खेल की तरफ. ओपनर्स भावेश पवार और उनके साथ मेघनाथ केने. जैसी योगेश कंडीशंस रहती है वैसी ही रणनीति भी रहती है गोरसई बी टीम की. महापौर चषक में हम देखते थे भावेश पवार मिडिल ऑर्डर में आते थे, 3-4 बैट्समैन आउट होने के बाद आते थे और अंडर प्रेशर बढ़िया परफॉर्म करते थे. पहला ओवर लेकर अनंता, पहली गेंद फ्रंट फुट पर आए थे और गेंद को आड़े बैट से खेलना चाहते थे भावेश पवार, लेकिन तेज निकल गई गेंद और थोड़ी नीचे बैठ गई थी. बीट हुए भावेश पवार. हा बॅटल आपल्याला चांगला पाहायला मिळू शकेल, कारण एका बाजूला आहेत अनंत केने तर दुसऱ्या बाजूला आहेत भावेश पवार. आणि दोन्ही खेळाडूंचा तर आपण विचार केला तर अजय भावेश पवारपेक्षा जास्त ऊन पावसाले अनंत केने पाहिलेले आहेत. जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है. कई सालों का तजुर्बा है अनंता के पास. हवा में गेंद और अनुभव की जीत हो रही थी, लेकिन कैच ड्रॉप. अनंता का अनुभव जीत ही गया था, लेकिन फील्डर ने साथ छोड़ दिया. अनंता बहुत निराश है, पूरी भावाली टीम निराश है. विकेश ने बहुत बड़ी गलती की है. क्या ये कैच छोड़ा है या फिर ये कब छोड़ा है? नक्कीच भरपूर निराश केला आहे. आता मात्र विकेश मुकादमने, कारण अगदी सहजसोबत दिलं होता. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की एखाद्या वेळी रसगुल्ला जे चमच्यामध्ये होता तोंडाजवळ आला होता, खाण्याच्या तयारीमध्ये सुद्धा होता विकेश, परंतु खाण्याच्या वेळेला मात्र तो रसगुल्ला खाली पडला. बहुत प्यास लगी थी, आप कुएं के पास चले गए, लेकिन पानी पिए बिना ही वापस आ गए. पानी नहीं पी पाए. आणि मात्र फलंदाज भावेश आता मात्र पाणी पाचतो का पाहूया प्रतिस्पर्धी संघाला. चेंज ऑफ पेस, पुण्याचा चेंडू हवेत आहे. या ठिकाणी तुषार केने आहेत आणि तुषार केने सुद्धा मात्र चूक पाहायला मिळते. काय घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये, भावेश केने आता मात्र चिंतित आहेत समालोचन कक्षामध्ये. बिल्कुल चिंताएं बढ़ती हुई जय बजरंग भावाले ए टीम की. अनंता केने इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? नक्कीच सर्व काही केलं होतं या ओव्हरमध्ये. प्लीज प्रेक्षकांना विनंती करतो, थोडा वेळ तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा. पडद्यावरून तुम्ही मला पाय काढायचे आहेत प्लीज. शेवटचं मोमेंट आहे, अंतिम सामना सुरू आहे आणि कोणत्या प्रकारचं गालबोट लागणार नाही त्यासाठी मी तुम्हाला विनंती करतोय. म्हणजे अजय आपण म्हणू शकतो की दोनों बच गए. बिल्कुल.
इस बार मोटा सिरा लगा, गेंद चली गई स्लिप की दिशा से होती हुई सीधे डिक्लेयर जोन में। कोई स्लिप तैनात नहीं की गई है, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं अनंता केने। फाइटर क्रिकेटर है, कभी भी मैच नहीं छोड़ते अनंता केने। नक्कीच म्हणूनच तर तुला मी म्हटलं होतं की हा बॅटल खूप चांगला पाहायला मिळेल अनंता वर्सेस भावेश पवार. इथे मात्र पाहू शकतो आपण एज लागली होती जर फर्स्ट स्लिप जर त्या ठिकाणी असती जर अजय कदाचित झेल होऊ शकला परंतु हा जर तरचा भाग आहे. जर तर मात्र क्रिकेटमध्ये कोणताही महत्व नसतोय. अनंता पुन्हा एकदा ओव्हर विकेटने चेंज ऑफ पेस अडव्या पट्टीने खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र जमिनीच्या सॅनेन मात्र ट्रॅव्हल झालाय. विकेश मुकादम आहेत आता मात्र मिड विकेट रिझर्व मध्ये इथेच चूक करणार नाही. जर इथे चूक केली तर मात्र गावामध्ये जाण्यासाठी मात्र नक्कीच बंदी असेल. आणि पहा चेहऱ्यावर थोडस स्मित हास्य सुद्धा पाहायला मिळतोय. संघर्ष बहुत अच्छा है गेंद और बल्ले के बीच में इस महामुकाबले में। अनंता पूरा जोर लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं। जब मेघनाथ उनके सामने आते हैं तो धीमी गति का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और भावेश के सामने तेज गेंदबाजी की है अभी तक उन्होंने। स्कोर 4 रन। इस बार करारा शॉट भावेश पवार के बल्ले से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। पुल और सक्सेसफुल 6 रन। जखमेवर मीठ लावला आहे अजय भावेश पवारने. जीवदान दिलं विकेश मुकादमने आणि त्याचा फायदा उचलताना पाहू शकतो आपण भावेश पवार. अतिशय वेगाने चेंडू हाताला होता आणि काय जबरदस्त शॉट पाहायला मिळतो. अगदी बॅटचा स्पीड जर पाहिला आपण तर भरपूर वेगाने पाहायला मिळाला आणि मात्र चेंडूला फेकून दिला. अगदी सीमेच्या पलीकडे कुठेतरी दूरवर जाऊन चेंडू पडतोय. 6 धावाचा षटकार, पहिला षटकार पाहिला आपण डावामध्ये आणि तसं पाहू शकतो आपण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 10 धावा. भावेश पवार का कैच छोड़ना मतलब आफत को बुलावा देने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपने ओखली में सर दे दिया अपना, और अब भुगतो। नक्कीच नक्कीच तो जर झेल तुम्ही टिपला असता तर मात्र चित्र काहीतरी वेगळं पाहायला मिळू शकलं असते. कदाचित तुम्ही या सामन्यामध्ये अजय कमबॅक करू शकले असते. कारण एखादा मॅच मध्ये ना जे एक मुवमेंट असतो या तो जर मुवमेंट तुम्ही जर नक्कीच पकडला ना तर नक्कीच तुमच्या जिंकण्याच्या संधी पहिले तर भरपूर प्रचंड वाढत असतात. परंतु जी संधी तुमच्याकडे येते तीच संधी तुम्ही जर सोडून केली नाही तर मात्र त्या सामन्यापासून सुद्धा तुम्ही कधी कधी वंचित होऊ शकता. जी बिल्कुल सही कहा आपने। 2 मौके आए थे, दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को आउट करने का मौका था, लेकिन दोनों मौके गंवा दिए। एक विकेश ने और दूसरा तुषार ने। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये दृश्य अब शायद देखने को मिल सकता है। उसकी शुरुआत भी हो गई है। भावेश पवार के बैट से एक सिक्सर निकला है। नया ओवर लेकर विकेश मुकादम। पटकी हुई गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट, मेघनाथ का जलवा। 6 रन। मला ओढ लागली आहे धाबांची. लक्षात घ्या सामना समाप्त झाल्यानंतर ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्स आहेत ते मात्र तुम्ही पंचांकडे जमा करायचे आहेत आणि पंचांनी त्या बिल्स घ्यायचे आहेत. तर खूपच छान फटका इथे मात्र पाहायला मिळाला मिडविकेटच्या दिशेने. अतिशय टावरिंग शॉट मॅग्नाच्या बाट मधला. आता मात्र 16 धावा धावफलकर पाहायला मिळतात विजयाच्या दिशेने. आता मात्र गोरसे संघ वाटचाल करतोय असं म्हणायला हरकत नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी जमिनीच्या सायाने मात्र ट्रॅव्हल झालाय. अनंता केरीकडे मिसफील्ड झाली परंतु बॅकअप चांगला आहे. एक धाव इथे मात्र पूर्ण केली जाते. 17 धावा स्कोर कार्डवर. एक गडी आतापर्यंत एनकेस फोर्ड गोडसे बी संघाने मात्र गमावला नाही. परंतु विवेक पाटीलचा चेहरा अजूनही आम्हाला दिसत नाही. कोणत्या कोपऱ्यामध्ये लपून बसलेले आहेत यापुढे आपण कारण तुमच्या संघाने चांगली कामगिरी केलेली आहे पूर्ण स्पर्धेमध्ये. अब पार्टी की तैयारियां हो रही है योगेश, सेलिब्रेशंस की तैयारियां हो रही है। जीतने के लिए मात्र अब 10 रनों की जरूरत है। 16 गेंदें शेष। अगली गेंद लेकर विकेश राइट आर्म राउंड द विकेट। तेज तर्रार गेंद, विकेश भी पूरा जोर लगा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में जितनी तेज बॉलिंग उन्होंने की है उससे ज्यादा तेज बॉलिंग इस फाइनल मैच में कर रहे हैं। भावेश पवार को बीट किया है उन्होंने। नक्कीच जो आज झेल सुटलाय ना त्याचा पूर्णपणे राग या षटकामध्ये तो काढतोय. एवढ्या रागाने माझा चेंडू हाताळतोय. तो सुद्धा सांगतोय की माझ्याकडे सुद्धा क्षमता आहे अजय आणि मी क्षमतेनुसार मी कामगिरी करेल या मॅच मध्ये. पहा पुन्हा एकदा मात्र ठिकाणी फलंदाजाला बीट केला आहे. परफेक्ट टायमिंग पाहायला मिळाल्याने चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेने. खेळाडू सज्ज आहेत त्या ठिकाणी. संतपैकी एकच धाव भावेश पवार इथे मात्र पूर्ण करेल. धावफलक पुढे जात असताना पाहू शकता आपण बिनबाद 18 धावा.
देखिए योगेश, पूरे महाराष्ट्र की ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट टीमों का यदि हम लेखा जोखा देखें तो उसमें गोरसई बी टीम ही ऊपर रहेगी मेरे ख्याल से। जिस तरह का फॉर्म उन्होंने पिछले सीजन से दिखाया है, तो इसी बीच ये गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, क्या इस बार कैच लपकेंगे? जी नहीं, क्या कसम खा ली है कि कैच नहीं लपकेंगे। नक्कीच अजय, असं कोणी सांगितलं असेल भाबाले संघाच्या खेळाडू की तुम्ही कॅच पकडायची नाही, कॅच पकडली तर तुम्हाला दंडित केलं जाईल. आणि तीसरा कैच छोटा है। जी हाँ योगेश। नक्कीच मी सुद्धा तेच बोलणार होतो की तिसरा झेल ड्रॉप झाला आहे. अगदी तुम्ही माझ्या मनातली गोष्ट इथे मात्र म्हणाली. का नाही ओळखणार, भरपूर मॅचेस आपण कव्हर केलेल्या आहेत, भरपूर अंदाज आहे, अंदाज अपना अपना. नहीं, ऐसा बहुत बार होता है, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप बोल देते हो। ये कड़क शॉट है भाई, गेंद को लेकर आओ मैदान के बाहर से। 6 रन जीत की दहलीज पर एनके स्पोर्ट्स गोरसई बी सिक्सर के साथ स्कोर पहुंच चुका है 26 पर, यानी कि स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। 12 गेंदे शेष है, जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत। क्या कमाल का शॉट खेला है। नक्कीच नक्कीच स्टँड अँड डिलिव्हर, जबरदस्त फटकेबाजी. आणि आता मात्र विजयापासून फक्त आणि फक्त एक पाऊल दूर एनके स्पोर्ट गोरसे बी संघ. लक्षात घ्या, पुन्हा एकदा मी पंचांना विनंती करतोय की सामना समाप्त झाल्यानंतर ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्स आहेत त्या आपण घ्यायच्या आहेत. तो मैं ये कह रहा था योगेश कि जब गोरसई बी जैसी बड़ी टीम आपके सामने खेलती है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फाइनल मैच में किस तरह से खेलना है, और साथ में पूरा टूर्नामेंट देखा ही होगा मावाले के खिलाड़ियों ने, तो उनको भी सीखने की काफ़ी मौका इस टूर्नामेंट में था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखे होंगे मावाले के खिलाड़ी भी, जिसका उनको आने वाले टूर्नामेंट्स में फ़ायदा हो सकता है। एक आता बेची आवश्यकता. आणि इथं मात्र विनिंग शॉट कदाचित भावेश पवारच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळेल का. आणि या ठिकाणी पहा, पंचांचा न बोलता इशारा. आणि हा अंतिम सामना जिंकला आहे एनके स्पोर्ट गोरसई बी संघाने. अनेक अनेक अभिनंदन विवेकचंद पाटील.